सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक महला पहला पौने पानी अग्नि जियो। तिन क्या खुशियाँ क्या पीड़ तरती पताली आकाशी। एक दर रहन वजी इक ना वड्डी आरजा। एक मर हो जहीर एक देखा है निकुट नाही। एक सदा फिर फकीर हुक्मी साजे हुक्मी टाहे। एक चसे में लख सब को नथ नथिया बख्शे। तोड़े नाथ वरना चिहना बाहरा। लेखे बाज अलख क्यों कथिय क्यों आखिय। जप सचो सच करना कथना कार सब। नानक आप अकथ अकथ की कथा सुने। रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान
सदा सुख होए। महला पहला। अजर जर ताना कुल बंद। पूजै प्राण होवै थिर कंद। कहाँ ते आया कहाँ एहो जान। जीवत मरत रह परवान। हुक्म बूझै तत पछाणै। एह प्रसाद गुरु ते जाणै। होंदा फड़ियग नानक जान। ना मैं जूनी पान। पौड़ी पढ़िए नाम सलाह। होर बुद्धि मिथ्या। बिन सचे व्यापार जन्म बिरथिया। अंत न पारावार। ना कि नहीं पाया। सब जग गर्भ गुबार। तिन सच ना पाया। चले नाम विसार। तावण तत्या। बलदी अंदर तेल। दुबदा कतिया। आया उठी खेल। फिर ओवतिया। नानक सचै मेल। सचै रतिया। नानक सचै मेल। सचै रतिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द मलार की वार अंदर 1299 अंक ते दर्ज है। इस शब्द की विचार आप जी सरवण करोगे जो अज कुदरत का बहुत वड्डा प्रकोप समुचे संसार ते आया है। सारा ही संसार इस तो पीड़ित है, पर सच्चे पातशाह ने इस औखे समय दे विच भी बहुत सारे जीवां नूं केवल अपने आप नूं संभालण दी नहीं सगों दूजियां दे संभालण दी भी सेवा बख्शिश कीती है। नमस्कार है उन्हां रूहां नूं, भावें वो धर्म दे खेतर दे लोग होण, भावें वो समाज जां राजनीतिक खेतर दे लोग होण, जो अज अपनी जान की परवाह ना करते हुए अगे हो के दुखियां दे दुख वंडाउण वास्ते वखरे वखरे ढंग दे नाल सेवावां निभा रहे हैं। उत्थे सरबत दा भला मंगण दा सिद्धांत मनण वाली जिहड़ी कौम है, अज
भावें वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, जां होर सिख संस्थावां देशां विदेशां विच होण, अज असीं मीडिया विच वेखदे हां कि सब संस्थावां अगे हो के लगियां होईयां ने। उत्थे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी लोड़वंदां दी मदद वास्ते खास करके जिहड़े मनुख अज प्रशादे तो भी आतर ने, उन्हां तक लंगर पहुँचाउण, रसद पहुँचाउण वास्ते जो ये सेवा दा कुंभ लाया है, मेरी सारिआं नूं दो हाथ जोड़ के बेनती है कि पहला ध्यान रखो कि ये सरकारी खरात नहीं है कि असी जरूर लैनी है। जिन्हों सच्चे पातशाह ने समर्था दी है वो हाथ जोड़ के मना करे कि वीर जी मैनू ना दिओ, उन्हों दे दिओ जिन्हों लोड़ है। दूसरा है कि जिन्होंने रब ने समर्था दी है वो थोड़े चों भी थोड़ा जरूर वंडो। साडा इतिहास है कि जंगां युद्धां दे विच भी सिख जे छोलियां दी मुठ हुंदी सी वो भी आवाज़ मारदे सी, भाई जे कोई भुखा है तो वो मेरे नाल शेयर कर सकदा है, मेरे नाल वंड सकदा है। सो अज वो वंड छकण वाली जिहड़ी असीं बाणी पढ़ी है, जिहड़ा असीं इतिहास पढ़िया है, अज उसनूं मन्नण दा, कमाउण दा, उहदे प्रैक्टिकल दा समा है। सो मैं वेख रहा कि हज़ारां लखां रुपये जिथे लोग दे रहे हैं, उत्थे ट्रकों के ट्रक रसते आ रहे हैं। उत्थे इत्थों तक भी है कि लोग फोन करके कह रहे हैं, भाई साहब सानू सेवा लई समा दिओ, असीं पैसे नहीं दे सकते। कल एक भैन का फोन आया, मैं पूछा, मैं कहा तुसीं की करते हो? कहती मैं कर रही नहीं हाँ, मेरा पति फौत हो गया है, बच्चे मेरे 18-20 साल के ने पर वो काम करते हैं, मैनू राशन नहीं चाहिए। मैं चाहुंदी हाँ मैनू भांडे मांजण की सेवा ही दे दिओ, भावें लंगर पकाउण की सेवा दे दिओ। नमस्कार है ऐसियां भैणां नूं कि जिहड़े अपने बच्चों की जिम्मेवारी तो उठ के अज संसार के बच्चों की जिम्मेवारी के प्रति घरां विच बैठे रोंदे ने, उत्सुक ने। सो आओ आपां सारे एक कारवां बना के चलीए। इत्थे एक मेरी बेनती होर जरूर है, जिहड़े सेवा विच लगे ने वो इस गल का जरूर ध्यान रखन कि तुहानूं खांसी तो नहीं आउंदी, तुहानूं निछ तो नहीं आउंदी, तुहानूं जुकाम तो नहीं है, किते वो ना होवे कि असीं करोना वंडण दे विच भाईवाल बन जाइए। जिहदी थोड़ी जी भी सेहत साज नहीं है उसनूं पहलां अपने आप नूं ठीक करना चाहिए। असीं एक दूजे दे पूरक हो के चलीए, गुस्सा ना करिए कि सानूं दूजा हथ मिलाउण तो क्यों रोकदा है, सानूं नेड़े हो के बैठण खलोण तो क्यों रोकदा है। ना भाई, इस रोग ने किसी नूं नहीं बख्शिया, राजियां महाराजियां नूं नहीं बख्शिया। सो अज अपने थोड़े चों भी थोड़ा कड्डो, बहुते चों तां बहुता कड्ढना ही बनदा है। कि आओ आपां अज मनुखता दी, मानवता दी सेवा करिए। गुरु साहिबानां दे सिद्धांत नूं साडे पुरखियां ने सदियां तक मन्निया है, जंगां युद्धां विच भी मन्निया है, जंगलां बेलियां विच भी मन्निया है। अज वो विरासत दी जिम्मेवारी अज सिख उम्मत ते है, सिख संगत ते है भाई। सो आपां अगे हो के सेवा करिए, पर इस गल का जरूर ध्यान करिए कि किते असी आप दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ना ਬਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ सेवा ਵਿੱਚ लगे ने वो अपनी सेहत का, वो अपनी सुचमता का बहुता पहरा देण। सो अपना दसवंध जिन्ना हो सके वध तो वध जिस रूप दे विच भी, भावें हत्थी सेवा है, भावें माया है, भावें रसद है, अज कड्डो। ये ना होवे कि ये हालात इन्ने बिगड़ जान कि चीज़ां घरां विच पईयां रह जान, असी अगे चले जाइए। सो सच्चे पातशाह मेहर करन, सारे जीवां दी रख होवे, सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। ये अरदास सारे करो, पाठ करो। ये जरूर चेता रखना, गुरु दे ज्ञान चो विज्ञान पैदा होया है, विज्ञान चो गुरु का ज्ञान पैदा नहीं होया। उस साइंस नूं भी नमस्कार है जिहड़ी अज साडी मदद कर रही है, पर यह साइंस परमात्मा तो ऊपर नहीं है भाई। अज परमात्मा ने छोटा जिहा एक जीव पैदा किया है, ना लोगों को उहदी शक्ल पता है, ना अकल पता है, ना उहदी जन्म भूमि पता है भी कित्थे जम्मिया है।
सारी दुनिया रोक देती तो जे किते रब कोई वड्डा जीव छड्ड दवे तो साडा की होएगा। उस दाते नूं जिस ठाकर स्यो नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। उहदे अगे मत्था टेकना ही बनदा है। अगले समय ली कथा सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी बेशुमार अथाह अगणत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणमत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तख्त चबर दे मालिक बाणी के बोहित साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के ज्ञान प्रकाश अंदर बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी के चरण छो महान पवित्र महिमामयी स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे सुशोभित और इस दर तो मीडिया दे राही गुरबाणी विचार दियां बख्शिशां गुर ज्ञान भंडार दियां बख्शिशां और गुरु दी नदर दियां बख्शिशां लै रहे वडभागी गुरु प्यारिओ। यह पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने सरवण किया मूल रूप विच ये मलार दी वार है। तो इस वार दे रचेता हैं जगत गुरुदेव जगत गुरु पिता साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी। इस पौड़ी दे नाल जिहड़े दो श्लोक संबंधित ने वो भी बाबा नानक साहब जी दे हन। ते पौड़ी नंबर ये 24 है। ये पौड़ी भी बाबा नानक साहब जी दी है। हजूर गुरु नानक दे पिता श्लोक दी प्रथम पंक्ति अंदर फरमाउंदे ने श्लोक महला पहला पौना पानी अग्नि जियो। मनुखी शरीर की बनावट कायनात की समुची बनावट पंजां तत्तां तो होई है। अप तेज वाए पृथ्वी आकाशा। उन्हां पंजां तत्तां तो श्री गुरु नानक बाबा जी इत्थे 3 तत्तां की गल करदियां होइयां चौथी गल करदे ने जियो जिंद आत्मा। गुरबाणी ने आत्म तत्त नूं आत्मा नूं प्रवान किया है कि जीव अंदर कोई आत्मा है। उस आत्म तत्त दा सदका ही जी बोलदा है। उस आत्म तत्त दा सदका ही जीव देखदा है। उस आत्म तत्त दा सदका ही ये जीव जिहड़ा दुख सुख महसूस करता है। उस आत्म तत्त दा सदका ही ये जीव खिड़िया होया है। ते जद वो आत्म तत्त निकल जाता है तो उस वक्त ये जिहड़ी काया है इहदे विच कोई खड़ाव नहीं कोई रंग नहीं। इहदा रंग बदलना शुरू हो जाता है। ते हजूर फरमाउंदे ने इस काया अंदर पौन है पानी है अग्नि है ते जियो है। और सारा संसार सारे जीव पंजां तत्तां तो ही करता पुरख ने सिरजे ने बनाए ने।
और सारी कायनात पंजां तत्तां तो बनी होने के बावजूद भी तिन क्या खुशियां क्या पीड़। हैरानी की गल है, तत्त सारियां दे इक्को जिहे ने, किसी विच कोई घट वध तत्त नहीं है। पर पंजां तत्तां दे इन्हां पुतलियां अंदर कई बड़े खुश ने, कई हमेशा खिड़े रहिंदे ने, ते क्या पीड़, ते कई दुखी रहिंदे ने, मत्थे ते त्यूड़ियां रहिंदियां ने, दुखी ही रहिंदे ने, पीड़ित ही रहिंदे ने। और हजूर फरमांदे ने कि पंजां तत्तां तो पैदा होया ये संसार है, तत्त ते एक जिहे ने, पर सारियां दा जीवन ढंग एक जिहा नहीं है। कईयां नूं बड़े सुख मिले ने, कईयां नूं बहुत दुख मिलते हैं। हजूर अगे फरमांदे ने कि चाहे किसी नूं सुख मिले है, चाहे दुख मिले है, ये दात करता पुरख दी है। कई सारी जिंदगी बैरूनी तौर पर सुख आराम दी ऐश दी जिंदगी बतीत करते हैं। उन्हां दी मुतल्लक गुरु ग्रंथ साहब अंदर आसा की वार दा बचन है कि सतियां मन संतोख उपजै, देने कै विचार। दानी दे मन अंदर एक हुलारा पैदा होंदा है, एक संतोख पैदा होंदा है। और ये परम सच्चाई है कि संतोख तो बिना दिता नहीं जा सकता। अगर अंदर संतोख है तो हथ वंडणगे, अगर अंदर संतोख है तो बंदा एक दाना भी वंड के खाएगा। अगर अंदर संतोख नहीं है तो बंदा डोनेट नहीं कर सकेगा, दान नहीं कर सकेगा। सतियां मन संतोख उपजै, देने कै विचार। दे दे मंगै, जेड़े देन वाले ने, जेड़े डोनेट कर सकते हैं, जिन्होंने परमात्मा ने कुछ देने दे समर्थ बनाया है, वो दे दे के अंदरों अंदरी करता पुरख कोलों हज़ारां गुणा मंगते हैं। ते शोभ करे संसार। और जेड़े दानी हुंदे ने, जगत उन्हां दी शोभा करदा है। जेड़े दानी हुंदे ने, जगत उन्हां नूं कदे भुलदा नहीं है। जेड़े अपने हथों दे के भला मनांदे ने, जगत अंदर उन्हां दी शोभा हुंदी हुंदी है। जिवें सिंह साहब ने भी बेनती की भी ये वक्त है उन्हां नूं संभालण दा जिन्हां कोल खाण दी रोटी नहीं, ते जेड़े महीना कमाई करके तो उस मिली हुई पे नाल तनख्वाह नाल जींदे सन, सब कुछ स्टॉप हो गया, खड़ गया। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी का वचन है कि गुरमुख सब पवित्र है। गुरमुखां दा सब कुछ पवित्र हुंदा है, कुछ भी अपवित्र नहीं हुंदा। अगर बंदा अपवित्र है तो इहदे कोल पवित्र चीज भी अपवित्र हो जाएगी। अगर बंदे दी सोच पवित्र है, ख्याल पवित्र ने, तो इहदे वास्ते कुछ भी नापाक नहीं है। सियाणे बंदे दे हाथ विच आके जहर भी अमृत बन जाता है, ते मूर्ख आदमी दे हाथ विच आया होया अमृत भी जहर बन जाता है। सतगुरु कहन लगे जेड़े गुरु नाल जुड़े ने, गुरमुख सब पवित्र है, धन संपै माया। गुरमुखां दी माया संपत्ति सब पवित्र है, सब पवित्र है। हुण पवित्रता की निशानी की है कि जेड़े अपने लिए खर्चते ने, जेड़े अपने लिए जींदे ने। मैं फिर शब्द दोहरा दिया कि अज लोड़ है आपे तो उपर उठ के जीण दी। अज लोड़ है जो असी लकब रोज दोहराने हाँ अरदास दे विच, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। मैं कई बार पहला भी इसे
ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਲਾ ਕਹਿਆ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਹਰ ਅਰਥ ਹਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜੀਵਾਂ ਲਈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਥਿਆ ਪੜੋ, ਗਾਥਾ ਪੜੋ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਔਰ ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਮੇਰੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼, ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਮਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲਾ ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਹਿਮਾਮਈ ਕਰਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਆਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੋਲਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹੰਗ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਅਰਥ ਜੋ ਖਰਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਅਰਥ ਹਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ।
और इस वक्त ते बहुत लोड़ है दिल खोल के रब दे दिते विचों लोड़वंदां नाल खड़े हो। सिख कौम ने हर विपता दे समय इतिहास सिरजिया है और यह जिहड़ी महामारी चल रही है फैली हुई है इहदे विच भी सिख कौम और गुरुद्वारे साहबाना वालों मनुखता की कीती जा रही सेवा एक इतिहास सिरज रही है। पुरातन इतिहास पढ़ के देखो, उदों भी सिखा ने वंड छकण की जिहड़ी प्रथा सी औखियां समयां अंदर भी इस प्रथा नूं कायम रखिया और हजूर आखदे जिहड़े लोड़वंदां नूं दिंदे ने उन्हां नूं दे के सुख मिलदा जे। देंदे सुख पाया जो हर नाम ध्याएंदे तिन टोट ना आया। बाबा जी कहन लगे जिहड़े वाहिगुरु दे नाम नूं ध्याउंदे उन्हां नूं टोट कदी नहीं जे आउंदी। रब दे प्यारे नूं कदी टोट आ सकदी है? एक गल याद रखियो, जे रब दे घर घाटा नहीं है ते रब नाल जुड़े हुए दे घर भी कदी घाटा नहीं हुंदा। हुंदा है? जे रब दे घर सब कुछ है ते जेड़ा रब दा भगत है उन्होंने भी सब कुछ मिलता है। जो कुछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। जो रब दा ओ दे भगत है ते हजूर आखदे कि तेरियां गुरमुखां नूं टोट नहीं आउंदी, इसलिए वो दई जांदे ने वंडी जांदे ने, अनकंडीशनल दिंदे ने। गुरमुखां नदरी आमदा माया सुट पाया। कह लगे गुरमुखां नूं हर जगह ते परमात्मा दिसदा है ते माया सुट, वो माया सुटदे ने, दान दिंदे ने। सुट्टण दा अर्थ ये नहीं भी वो पैसे खलारी जाते हैं, सुट्टण का अर्थ है दान दिंदे ने, चंगियां कम्मां लई वरतदे ने। ते हजूर अगली पंक्ति विच तीन तरह के जीवां का जिक्र करते हैं। धरती, कई ऐसे ने जिहड़े धरती ते रहण वाले ने, मध वर्ग, पाताली, कई बिल्कुल गरीब ने पताल विच बड़े गरीब ने, आकाशी ते कई इन्ने अमीर ने मानो आकाश विच रहिंदे ने। धरत, पताल, आकाश, मध वर्ग, गरीब वर्ग ते अमीर वर्ग, ये तीन जिहड़े शब्द ने ये लखायक ने, सिंबल ने गरीबी दा, अमीरी दा ते मध वर्ग दा। ते सतगुरु फरमांदे ने एक दर रहन वजीर ते एक जिहड़े ने मंगदे ने, एक मध वर्ग की जिंदगी बतीत करते हैं ते एक राजे ने ते एक उन्हां दे वजीर ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब अंदर भगत जी का एक बचन है, काहू दीने पाट पटंबर, किसे नूं परमात्मा ने रेशम दे दिता, काहू पलंग निवारा। पुराने समय अंदर नवारी पलंग की अपनी महिमा सी, अमीरी का लखायक हुंदा सी। कह लगे किसे नूं परमात्मा ने पैन लई रेशम दे दिता, काहू पलंग निवारा, कईयां नूं नवारी पलंग लेटन लई दे दिते। जिन्हां नूं आसा की वार अंदर असीं इवें पढ़दे आ, एक निहाली पै सवन, एक निहाली, एक जेड़े ने तलाइयां ते गद्दियां ते पै के सौ जांदे ने बेपरवाही दी नींद, ते एक ना उपर रहन खड़े, एक ते सौ गया, एक सुत्ते दी रखवाली कर रहा है तो वह भी बंदा ही है ना, जेड़ा सुत्ते दी रखवाली कर रहा है, एक बेपरवाह होके सुत्ता है। बाबा कबीर कह लगे काहू दीने पाट पटंबर, काहू पलंग नवारा, काहू गरी गोदरी नाही, कईयां नूं गली सड़ी हुई गोदड़ी भी नसीब नहीं है, गली सड़ी हुई गोदड़ी भी। काहू खान परारा, कह लगे कईयां दे कोल मखमली गद्दे ने ते कई बेचारे अपने खान कहिंदे ने घर विच पराली ते सौंदे ने।
गद्दियां की गल छड्डो, पलंगां की गल छड्डो, बाबा जी कह लगे रब की रजा देखो भी कईयां नूं सौण वास्ते तलाई रजाई दूर की गल जे कि उन्हां नूं सौण वास्ते कोई चादर मिले, विचारे पराली ते सौ के गुजारा करते हैं। हिरख वाद न कीजै रे मन, ऐ मेरे मना किसे दी प्रभता वेख के ईरखा ना कर, किसे दे पलंग वेख के ईरखा ना कर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैगे ने जिहड़े धरती वर्गे ने, धरती ते जींदे ने, मध वर्ग ने, कुछ बिल्कुल पताल विच अत दे गरीब ने। और याद रखियो बाबा नानक साहब ने जद रब्बी नदर की गल की ना, असी सारे गुरु घरों रब्बी नदर मंगण आउंदे आ भी रब की नदर हो जाए, गुरु की नदर हो जाए। तो गुरु नानक पिता ने रब्बी नदर का लैन का तरीका दसिया। वो तरीका पता की है? अज असी उस नदर के पात्र बन सकते हैं। अज साडी झोली वाहिगुरु की नदर दे नाल भर सकती है अगर बाबा नानक साहब के इन्हां बचनां नूं असीं कमा लईए। बाबा नानक साहब आखदे नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। जेड़े अत दे गरीब ने, नानक तिनकै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन। अरे जिथे गरीबां दी संभाल हुंदी आ, जिथे गरीबां नूं संभालिया जांदा है, ते गरीब नूं कौन संभालेगा? गरीब मैनूं खिमा करियो, झोंपड़ी वाला कदी झोंपड़ी वाले कोलों मंगदा है? संभालेगा ओही जिन्नू परमात्मा ने संभालण की समर्था दी है। इसलिए मैं फिर शब्द दोहरा दियां कि इस वक्त उन्हां गरीबां नूं संभालण की बहुत वड्डी लोड़ है, वड्डी लोड़ है। ये हिरदे तो जिथे जिथे भी बैठे आप जी कथा सुन रहे हो, आप जी के चरणों में बिने है कि दिल खोल के अज उन्हां नाल खड़े होवो। भाई साहब जी ने कहा कि किते साडियां दौलतां धरियां धराइयां ना रह जान। और बहुतात इदां ही हुंदा है, बंदे कीती हुई कमाई दे विचों 25% भी नहीं खर्चता, 75% छड्ड के जांदा है। ते बाबे नानक साहब ने बचन कीता सी, कह लगे घाल खाए किश हथों दे, घाल कमाई करके किश हथों दे। ते देना किनू आ? नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। नानक तिनकै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। कह लगे जिथे गरीब की संभाल हुंदी है उत्थे रब की नदर हुंदी है। ते सतगुरु आखदे ने एक दर रहन वजीर, एक ना वड्डी आरजा। एक ना नूं परमात्मा बहुत लंबी उम्र बख्शदा है, बहुत लंबी उम्र। हुण लंबी उम्र मनुख दे हाथ विच नहीं है। मैं तो कई बार नानक पिया भी बेनती करदा हुंदा किरिया ते कि वाहिगुरु जी ने जिसनूं भेजिया उन्होंने नहीं पता मैं किन्नी देर जीना है। किसी नूं पता है? ये केवल परमात्मा जानदा है कि जिन्हों मैं भेजिया उन्हें किन्नी देर दुनिया ते रहना। ते कई ऐसे ने जिन्हां दी बड़ी लंबी उम्र हुंदी है। एक ना वड्डी आर जा, एक मर हो है जहीर। एक छोटी उम्र च ही मर जाते हैं दुखी हो के। गुरु ग्रंथ साहब अंदर बाबा कबीर जी का बचन है कि मत समझना केवल बजुर्ग ही मरदे ने। बाबा जी कह लगे बजुर्ग ही नहीं मरदे, जवान भी मरदे ने। तुसी देखा होएगा अखां दे देखद्या देखद्या किन्ने जवान चले गए। बाबा कबीर जी कह लगे केवल जवान ही नहीं मरदे, बच्चे भी मरदे ने। देखद्या देखद्या असी किन्नियां बच्चियां नूं मौत नूं लिजांदियां देखिया। कह लगे बच्चे ही नहीं मरदे,
हैरानी की गल है, कई मां के पेट विच भी मर जाते हैं। बाबा जी का बचन है, बारे बूढ़े तुरने भैया, हे भाई जद मौत आउंदी ओ नहीं वेखदी कौन बुढ़ा ते कौन बच्चा है, सब हूं जमलै जई है रे। इकना नूं परमात्मा ने बहुत वड्डी उम्र बख्शी। मैं एक बेनती कर दवां, सवाल ये नहीं है कि बंदा जिया किन्नी देर है, सवाल यह है जिया किवें है। जिन्हां दे स्थान ते सुशोभित हो बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण महाराज, किन्नी को अवध सी शरीरिक, किन्नी को उम्र सी, 8-9 साल। ते जिस औरंगजेब ने बुलाया सी, औरंगजेब 93 साल तो ऊपर जी के गया, ते बाला प्रीतम 8-9 साल की उम्र अंदर एक लम्मा चौड़ा इतिहास सिरज गए और हिंदुस्तानियों के दिलों के उपर राज कर गए। सतगुरु अगे फरमाते ने, एक देह नखुटै, एक देह खाहे नखुटै नाही। कह लगे एक एक बहुवचन, कई ऐसे ने जिहड़े देण दी बिरती रखते हैं, देण दी बिरती रखते हैं और दिंदियां दिंदियां उन्हां दे कोलों कुछ घटदा नहीं है। याद रखियो, जिहड़ा देण दी समर्था रखदा उहदे कोलों घटदा नहीं जे। दरख्त नालों फल तोड़ते हैं, अगली बार फिर पैदा हो जाते हैं, घट जाते हैं। असी अनाज धरती च बीजते हैं, एक बार कट्टिया, एक दाने तो किन्ने दाने मिले, ते की एक बार मिलते हैं। देण वाले नूं कदी टोट आउंदी नहीं। ते बाबा जी कह लगे, एक दे खाहे नकुटै नाही, एक सदा फिरे फकीर। एक सदा बेचारे गरीबी फकीरी दी जिंदगी, मुफलिसी दी जिंदगी, मस्कीनी दी जिंदगी बतीत करते हैं। हुक्मी साजे हुक्मी ढाहे, परमात्मा अपने हुक्म अंदर ही जीवां नूं साजदा है। परमात्मा जद जीवां नूं बनांदा है तो किसी की सलाह लैके नहीं बनांदा। जद भेजदा है तो किसी की सलाह लैके भेजदा है। जद वह भेजदा है, जद वह बनांदा है तो जिन्हों बनांदा है उहदी सलाह नहीं लैंदा। तो जे सानू बनान लग्या उन्हें पुछया नहीं तो तुहाडा की ख्याल है, ढाण लग्या पुछेगा? आ करोना वायरस फैलिया, पुछ के भेजिया। बाबा जी कह लगे, वो स्वै इच्छा दे नाल जीवां नूं बनांदा है ते स्वै इच्छा दे नाल ही जीवां नूं फिर मिटा दिंदा है। हुक्मी साजे हुक्मी ढाहे, एक चस्सै मैं लख। अज इहदी व्याख्या हो रही है। एक अख झमकण दे समय अंदर लखां लोगां नूं मौत दे काट उतार सकता है। एक अख झमकण दे समय अंदर लखां ही मर जाते हैं रब दी रजा अंदर। हजूर आखदे, एक चस्सै मैं लख, लख मीनिंग लखां ही। रब दी रजा अंदर एक अख झमकण दे समय अंदर लखां ही मर जाते हैं, लखां ही फना हो जाते हैं। सबको नथै नथया, रब दी नथ अंदर सब परोए हुए ने। रब दी हुक्म रूपी नथ अंदर सब परोते हुए ने। रब दे हुक्म रूपी नथ तो कोई बाहर नहीं जे। बख्शे तोड़े नथ ते कह लगे, सारे जीव चाहे विकारां विच बज्जे ने, चाहे लोभ लालच विच बज्जे ने, ये बज्जे रहणगे। एक जंजीरां टुट सकदियां ते केवल एक परमात्मा की बख्शिश नाल। कदी भी विकार जां बंधन अपने जतन नाल नहीं टुटदे। सतगुर बंधन तोड़ नरारे। अगर बंधनां नूं तोड़ना चाहना है तो सतगुरु दे नाल जुड़, वरना चिन्ह बाहर आ। कह लगे, परमात्मा का कोई चिन्ह नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं। वरना चिन्ह बाहर आ, लेखे बाज
कह लगे रब का लेखा भी नहीं लिखिया जा सकता। रब दे दिते हुए हत्थां नाल उन्होंने किवें पूरा लिखिया जा सकता है? रब की दिती हुई सोच नाल उन्होंने किवें पूरा सोचा जा सकता है? बाबा जी कह लगे उन्होंने पूरा लिखिया नहीं जा सकता, उन्होंने पूरा बयानिया नहीं जा सकता। बाबा नानक साहब जी का वचन है कि पंखी होए कै जे पमा सै आसमानी जाऊं, मैं पंखी हो के 100 आकाशां ते चढ़ जावां। नदरी किसे ना आमू ना किश पिया ना खाऊं, मैं कुछ खावा ना कुछ पीवा ना। मेरी उडारी इन्नी उच्ची हो जाए कि मैं लोगों दी अखां तो ओझल हो जावां। नदरी किसे ना आमू ना किश पिया ना खाऊं, भी तेरी कीमत ना पवै। कीमत दा अर्थ हुंदा अंत। ऐ मेरे परमात्मा तामी तेरा अंत नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। सच्चे परमात्मा दा लेखा लिखिया नहीं जा सकता। क्यों कथिया क्यों आखिया, किवें उन्होंने कथिया जा सकता है पूरा? अज तक किन्नियां कथावां रब दियां हो चुकियां गिनती नहीं। किन्नियां ने कथिया, कहंदे कह 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 जावें, आए ने जीव कह कह के कह कह के कह कह के चले गए, पर कोई कह सकिया कि मैं पूरा कह लिया? बाबा नानक साहब ने भी ये तस्लीम कर लिया, प्रमाण किया, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। उसनू कथिया नहीं जा सकता, पूरा कहा नहीं जा सकता। हाँ मैं एक बेनती कवां, एक बेनती करा, उन्होंने कह के देखो आनंद किन्ना हुंदा है, उन्होंने जप के देखो। बाबा जी कह लगे क्यों कथिया क्यों आखिया, जापै सच्चो सच। सदीवी परमात्मा दिसदा है, हाजिर नाजिर है, हर जगह ते ओदी जोत दा जलवा कम कर रहा है, पर उसनू पूरा कथिया पूरा बयानिया नहीं जा सकता। करना कथना कार सब कह लगे जो जीव कार कर रहे ने, जो जीव बोल रहे ने, जो कर रहे ने, ये परमात्मा की रजा के अंदर ही सब जीव कम कर रहे ने। गुरु रामदास महाराज जी की पावन बाणी का वचन है कि कीता करना, जो जीव ने कीता जो अगे होना है, सर्ब रजाई सब कुछ तेरी रजा विच है। किस कीचै जे कर सकिए, अपना कीता किसी न होवे, जो हर भावै त्यों रखिए। ते हजूर फरमाउंदे ने करना कथना कार सब, नानक आप अकथ है। नानक आप परमात्मा कथनी तो परे है। मस्कीन जी क्या करते सन कि जिन्ना मर्जी परमात्मा नू कथ लो, कह लो, कह कह के ओदे विच समा ते सकदे हाँ, पर ओदा अंत नहीं पा सकते। असी बचन पढ़दे हां, सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहया जाए। तेरा अंत नहीं पाया जा सकता, तेनू पूरा कथया नहीं जा सकता। ते फिर पूछिए बाबा जी कहने का मतलब की है? जे उसनू क्या नहीं जा सकता, कथया नहीं जा सकता। ते बाबा जी कहने लगे कहने वाले तेरे रह समाए, जेड़े तैनू कहने वाले ने तेरे विच लीन हो गए, तेरे विच समा गए। अकथ की कथा सुने, कह लगे अकथ परमात्मा दी जेड़े जीव कथा सुनते हैं, कथा दी बड़ी महानता है। गुरु ग्रंथ साहब ने कथा नू मैल धोवन का जरिया दसिया। सतगुरु कह लगे अंदर दी मैल धोनी है ते कथा सुन, क्योंकि कथा विच विचार हुंदे ने ते विचार दे नाल ही अंदर दे माड़े विचार मरदे ने। असी बचन पढ़दे हां, सुन हर कथा उतारी मैल, महापुनीत भये। कह लगे कथा सुनद्या सुनद्या मैं पवित्र नहीं, महान पवित्र हो गया, वड्डी पवित्रता नू प्राप्त हो गया। सुख सैल, कह लगे कथा सुनद्या सुनद्या श्रेष्ठ सुख भी मिल गया। अकथ की कथा सुने
ते अकथ की कथा सुनिया रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान। अकथ की कथा सुनिया अकथ नूं कथिया रिद्धियां मिल जांदियां ने, बरीक बुद्धि मिल जाती है, बंदा दार्शनिक हो जाता है। आ जिन्ने भी महापुरुष गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बैठे ने, इन्हां वर्गी दार्शनिकता, इन्हां वर्गी बरीक बुद्धि, इन्हां वर्गा महान ज्ञान दुनिया अंदर कोई दे सकिया? अज विज्ञान है, जिवें बेनती की भाई साहब उन्होंने, ज्ञान है तो विज्ञान का सदका है। तो जिन्हां दा ज्ञान है उन्होंने किहड़ा ज्ञान पढ़िया सी? बाबा कबीर जी को काशी के कुछ पंडित आ गए, कहने लगे कबीरा वेद पढ़े ने? कह लगा बिल्कुल नहीं। कह लगे कबीरा जे वेद नहीं पढ़े तू तो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, वेदां तो बिना तो ज्ञान हुंदा ही नहीं। तो बाबा कबीर बड़े दार्शनिक सन। कबीर कह लगे जिन्हां ने वेद लिखे सी उन्होंने किहड़े वेद पढ़े सी? जिन्हां ने वेद लिखे ने, वेदां तो पहला कोई वेद सी नहीं। तो जे वेद पढ़िया ही ज्ञान हुंदा तो जिन्हां ने वेद लिखे उन्होंने किहड़े वेद पढ़े से? सतगुरु कह लगे कथ की कथा उज्जल बुद्ध दे दिंदी है, रिद्धियां सिद्धियां मिल जांदियां ने, सदा सुख होए। ते अकथ की कथा सुनिया कथा कीर्तन सुखदाई। कह लगे सदीवी सुख मिलता है। महला पहला अजर जरै, अजर जरै मन की वो अवस्था जिदे ते काबूपना बड़ा औखा है। बंदा सारियां नूं वस विच करना चाहुंदा है कि सब मेरे हुक्म चलना, मेरे मुताबिक चलना, मेरे तो उल्ट चले ही ना। पर हैरानी की गल है मन बंदे दा इहदे खिलाफ चलता है, उल्ट चलता है। मन अजित है। तो कह लगे जेडे अजित मन नूं जित लैंदे ने, अजर मन नूं जर लैंदे ने, मन दियां गलत सोचां ते जेडे ज्ञान दे द्वारा अंकुश ला लैंदे ने, तो कुलबंद तन कुलबंद, उन्हां दे तन दे जेडे 9 इंद्रे ने, ज्ञान इंद्रे, कर्म इंद्रे, अखां उन्हां दी वस विच हो जांदियां ने, जुबान उन्हां दी वस विच हुंदी है। एक गल याद रखियो, जिस बंदे दी जुबान विच वस विच नहीं है, जो मूँह आए बोलदा है, किसी नूं भी बोलदा है, जिहदी जुबान वस विच नहीं, जिहदा देखना वस विच नहीं, समझ लेना उहदा मन भी वस विच नहीं है। बंदे दे बोल दस दिंदे ने इहदा मन वस विच है कि नहीं। अगे हजूर फरमांदे ने पूजै प्राण, जेड़े सवास सवास परमात्मा का सिमरन करते हैं, होवे थिर कंध, कंध मीनिंग शरीर, उन्हां दा शरीर थिर हो जाता है, भाव वो विकारां अगे डोलते नहीं हैं। बाबा फरीद जी का एक बचन है, फरीदा लम्मी लम्मी नदी वह कंधी केरै हेत। इस शरीर नूं डेगण लई लम्मियां लम्मियां विकारां दियां नदियां वग रही ने, अंती नहीं। ते जीव जेड़े ने विकारां दियां नदियां विच गोते खांदे ने। हम देखा ते डूबी गले। लम्मी लम्मी नदी वह कंधी केरे हेत, बेड़े नूं कापर क्या करे? कापर मीनिंग लहरां। उस शरीर रूपी बेड़े दा विकारा रूपी लहरां कुछ नहीं विगाड़ सकदियां। पर किदा जे पातन रह सुचेत, जे विच मलाह सुचेत है, जेड़ा गुरु मलाह नाल जुड़िया ना, ओदा शरीर विकारां दी नदी अगे डिगदा नहीं आ, विकारां नदी विच गोते नहीं खांदा। कहां ते आया कहां यह जान। कह लगे जेड़ा विकारां तो अडोल हो गया ना, वो आया ते है, पर जीवन मुक्त होके परमात्मा दे विच लीन हो जाता है। जीवत मरै रह परवान। कह लगे जेड़े जींदे मरदे ने, यह काम बड़ा औखा है, जीवत मरना। इनू गुरु अंगद दे पिता ने इवें आख्या, जीव अखी बाजों वेखना, मैन कन्ना सुनना। अखां दे हुंदियां होया अखां तो बिना जीना, अखां दे हुंदियां होया माड़ा ना वेखना बड़ा औखा है।
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰੇ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਂਚ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੁਕਮੇ ਬੂਝੈ ਤਤ ਪਛਾਣੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੂਝਦੇ ਨੇ ਉਹ परमात्मा ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਆਤਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਤਮ ਤੱਤ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ परमात्मा ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਂਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਣਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਹੋਂਦਾ ਫੜਿਆ ਨਾਨਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੂਨੀ ਪਾਣ, ਤੇ दूसरे बन्ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ मैं कुछ भी नहीं, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर। ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਝੂਠ ਜੇ। परमात्मा दे नाम नू पढ़, परमात्मा दे नाम नू सलाह। बिन सच्चे व्यापार जन्म बिरथया। एक परमात्मा दे नाम तो बिना जीवन व्यर्थ है। अंत न पारा वार न किन्हीं पाया। परमात्मा दा अंत ते परमात्मा दा पारावार किसे ने नहीं पाया। ओदे वर्गे ते अनेकां हो गए, पर ओदे वर्गे हो के भी दस नहीं सके भी किहो जिहा, वो किन्ना कु वड्डा है। सब जग गर्भ गुबार तिन सच न भाया। कह लगे सारा जगत आहंग विच जींदा है, ते जेड़े आहंग विच जींदे ने उन्हां नूं सच ते सच बोलण वाला कदी चंगा नहीं लगदा है। चले नाम वसार तावन तत्या। जेड़े परमात्मा दे नाम नूं वसार के आहंग दी जिंदगी बतीत करदे ने, वो मानो तत्ते कड़ाहे विच तले हुंदे ने, भाव हमेशा सड़े हुए पुजे होंदे ने। जेड़े आहंग दी जिंदगी बतीत करते ने, बलदी अंदर तेल डुबदा कत्तिया। ते जेड़े आहंग विच जीण ते फिर उन्हां विच डुबदा होए। कह लगे डुबदा आहंग वाले दे अंदर मानो होर तेल पौंदी है। आया उठी खेल फिरै उवत्तिया। कह लगे आया सी अवैड़ा ही रहा, अवैड़ा ही माड़ा ही बोलता रहा, माड़ा ही करता रहा, ते अवैड़ा ही उठ के चला गया। नानक सच्चा मेल सच्चा रत्या। हे नानक जेड़े सच्चे परमात्मा दे रंग विच रंगे गए, वो परमात्मा दे नाल मेल प्राप्त कर लेंदे हन। गुरु कृपा करे शब्द दी विचार हिरदे विच वसे। होइयां भुल्लां खिमा करनियां जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की